एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। मैं कहाँ गायब थी और इतना पूरा 1 महीना जो मैं गायब रही हूँ, मैंने व्लॉग्स क्यों नहीं डाले। मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आए हैं, ठीक है, और मुझे पोस्ट के नीचे भी बहुत से लोगों ने जो है वो कमेंट करके पूछा। मैं एक दिन पहले ये भी देख रही थी तो मुझे कमेंट आया हुआ था कि आप कहाँ गायब हैं, ठीक है। तो आज के जितने भी सवालात हैं ना, वो सारे जवाब जो है ना वो आपको आज वाले व्लॉग में मिल जाएंगे। लेकिन उसको मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले, जिसने तो चैनल को मेरे पीछे से भी नहीं सब्सक्राइब किया ना अभी तक के, मैं इतना महीना पूरा गायब रही हूँ, और जिन जिन लोगों ने पूछा नहीं है क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि अब इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स आने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ, ठीक। अच्छा जी, मैं बिजी कहाँ पे थी और 1 महीना जो है वो मैंने व्लॉग्स क्यों नहीं बनाए, उसकी वजह ये थी कि घर पे जो है वो बहुत सारा काम चल रहा था, और काम भी ऐसे था कि हल्का फुल्का जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो भी इंशाल्लाह जो है वो आपको एक अच्छी न्यूज़ मैं देने वाली हूँ। तो आने वाले व्लॉग्स जो है ना वो आप लोगों ने मिस नहीं करवाने। फिर इंशाल्लाह जो है वो होम टूर भी होगा आप लोगों के साथ, ठीक है, आप लोगों की भरपूर डिमांड पे वो भी होगा, और मम्मा से भी आप लोगों को मिलवाएंगे। तो बस इन चीज़ों में बिज़ी थी। फिर बीच में ईद आ गई, और ईद के 3-4 दिन जो हैं तब भी मैं बिज़ी हो गई। मैंने लास्ट व्लॉग जो है ना अपना डाला था चांद रात का, ठीक है, और चांद रात के व्लॉग के बाद जो है ना मैं गायब हो गई थी, और अब आज मैं वापस आ रही हूँ पूरे 1 महीने के बाद। और उसके अभी ईद कुछ दिन गुजरी थी तो मेरे जो हैं वो पेपर्स आ गए, और पेपर्स में 1 वीक मुझे लग गया। फिर पेपर्स जो हैं अभी वो गुजर के गए ही थे कि फिर मेरी फ्रेंड की जो है वो बहन, उसकी शादी आ गई, शादी मतलब निकाह आ गया, फिर उसकी तैयारी शुरू हो गई, मैं उसमें बिजी हो गई। हालांकि लोग जो होते हैं ना ऐसा कंटेंट मिस नहीं करते, वो अपने व्लॉग्स रेगुलर जारी रखते हैं। मुझे सबने बहुत कहा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ एंजॉय की, क्योंकि व्लॉग्स तो चलते रहेंगे, बाकी चीज़ें नहीं होती। हालांकि बाकी व्लॉगर्स का जो फंडा है ना वो इससे थोड़ा सा उल्ट होता है। वो कहते हैं यार व्लॉग्स चलते रहें, बाकी दुनिया के काम जो है ना वो साइड पर रखो, ठीक है। तो बाकी कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, मैं 2-3 दफ़ा बीच में बहुत बीमार हुई हूँ। मैं कल भी बीमार थी। अभी मैं नमाज़ पढ़ के ना असर की आई अपने कमरे में, तो मैंने बैठे बैठे सोचा, हम ना बाहर जा रहे थे, तो मैंने सोचा यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब अपना अच्छा खासा चैनल जो है वो मेरा चल रहा था और मैंने उसको बिल्कुल ठप कर दिया हुआ है। तो बस नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह ताला से दुआ की, तो बस मैंने कहा यार आज से कमर बांध ले रही हैं, और व्लॉग्स जो है ना वो रेगुलर आप लोगों तक पहुँचाया करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो वाला बाजू थक गया था, मोबाइल इस हाथ में पकड़ लिया। फिर मैं आप लोगों को बता रही थी कि कुछ जो है वो हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ बीच में, और इन चीज़ों की वजह से ना मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, और उसकी वजह से वेट भी बहुत ज़्यादा मैंने गेन कर लिया, और एक्सरसाइज भी नहीं मैं अपनी कर पाई, उस तरह से डाइट भी नहीं फॉलो कर पाई। बहुत सारा जो है ना वो लाइफ में मैस हुआ पड़ा था, अप एंड डाउन टाइप सारा कुछ काम चल रहे थे। लेकिन इंशाल्लाह आज से जो है ना व्लॉग्स भी रेगुलर बनाने हैं, वीडियोस भी रेगुलर बनानी है, और इंशाल्लाह हर चीज़ काम जो है ना वो अपना रेगुलर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरी एमफिल की जो है ना बस लास्ट पेपर्स रह गए हैं। उसके बाद मैं इंशाल्लाह फ्री हूँ, फिर रिसर्च का काम है वो चलता रहेगा, और फिर बाकी सोशल मीडिया भी अपना जो है ना वो हैंडल करते रहेंगे, ठीक है। तो एनीवेज बाकी सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि और मज़ीद कहाँ कहाँ बिज़ी थी, क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। कोई चीज़ मिस नहीं होगी आप लोगों की। बस आपने करना ये है कि चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अभी के लिए जो है ना हम निकल रहे हैं घर से बाहर, हम ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं साथ साथ, और साथ साथ जो है वो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ग्रॉसरी वगैरह जो थी ना हमारी शॉपिंग वो तो गई थी हो, लेकिन ना हम कुछ खाने पीने के लिए आ गए, और यहाँ पे आके एक बड़ा इमोशनल सीन हुआ। किसी का भाई ना बाहर से आया और वो लोग ना उसको रो के मिल रहे थे, तो मम्मा ना उठ के गई हैं, क्योंकि मेरा भाई बाहर होता है, तो अब मम्मा जो है ना उसको मिल के आ रही हैं। मिला ही है, बाहर से आया वो, कहाँ से? इंग्लैंड से आया, वो तो काफ़ी दूर से आया है। 1.5 साल बाद आया। अच्छा अच्छा, सही, 1.5 साल बाद आया है। अच्छा जी, वो लड़का जो है ना वो इंग्लैंड से ना 1.5 साल बाद आया है, तो हम सबको ना अपना टाइम याद आ गया जब सुल्तान बाहर से आता है ना मेरा भाई, तो हम सब भी ऐसे ही उसको गले लगा के रो रहे होते हैं, क्योंकि वो भी कभी साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ऐसे आता है। तो यहाँ पे काफ़ी इमोशनल सीन हो गया, और लेकिन चलें। अच्छा, वो देखें जी, वो उधर उनका बेटा आया आज, इसलिए वो सारे रो के जो है ना वो उसको मिल रहे हैं, ठीक है।
वो चेक करें ज़रा, ये जो यहाँ पे ग्लासेस वाला होगा ना उस साइड पे, वो आया है जी बाहर से। चलो जी, बस ठीक है, इमोशनल सीन हो गया काफ़ी, लेकिन चलो अब खाना शाना खाते हैं, हमारा आता है तो फिर जो है ना हम घर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, खाना शाना वहाँ से खाने के बाद जो है ना हम आ गए हैं अपनी लेमोजीन करवा के घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन हम जो है ना हंसे क्यों हैं सारे, लेमोजीन का नाम लिए सारे हंसने लग गए हैं। ये लेमोजीन है यार हमारी, अल्लाह ताला लेमोजीन भी देगा। तो हम रुक गए हैं जी स्वीट क्रीम के सामने, और रिमशा जो है ना यहाँ पे हमें खिलाएगी आइसक्रीम। रिमशा के जो पैसे वैसे हैं ना वो गिने जा रहे हैं कि कितने की कापी है तुम्हारे पास? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है रिमशा, बहुत पैसा है। इसलिए ना रिमशा जो है वो हमें आइसक्रीम खिलाने लेकर आ गई है। बस यहाँ से आइसक्रीम पैक करवाते हैं, घर जाके खाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पसीना आने लग गया पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा। सो आइसक्रीम लेते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद, अपनी आइसक्रीम पिक करने के बाद, खाना शाना खाने के बाद हम जो है ना घर वापस आ गए हैं। लेकिन आते सार जो है ना वो पहले ग्रॉसरी अनपैक हो रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो रख दी हैं, कुछ दड़हम बड़हम हो रही हैं। यहाँ पे हैं कुछ चीज़ें, कुछ जी इस वाली में हैं चीज़ें, कुछ ये हैं। ये डब्बा शब्बा लिया है मसाले डालने के लिए, ये पास्ता वास्ता है, ये केचप है, ये मसाले वगैरह हैं सारे। अब इसको अनपैक करते हैं। हाँ ठीक है। और ये जो ऑयल की पेटी है, ये कुछ 10 किलो की मम्मा ने उठा लिया। मम्मा ने 1 साल का ऑयल उठा लिया पूरे का। नहीं, हम 1 महीने में ही खा लेते हैं इतना। बस जी ग्रॉसरी को जो है वो अनपैक वगैरह कर लेते हैं। मम्मा अपने काम पे लगी हुई हैं। हाँ, बिरयानी मसाला ये इधर, वो भी एक लिया था अचार गोश्त मसाला, नेशनल वाला था शायद। हाँ, इसको भी रख लो। केचप अब फ्रिज में रख दो, अब मौसम बदल गया है। बाहर कोई है, बाहर ऐसे लग रहा था जैसे कोई है, उधर से लाइट आ रही थी नीचे, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं है। चलो बस इसको कर लेते हैं अनपैक वगैरह। चीनी उधर डालने वाली है डब्बे में शायद, नहीं है, दोनों पैकेट डाल दो बस। ठीक है, ये वाले जो थैले हैं ये दोबारा संभाल लेते हैं, दोबारा काम आते हैं भाई। अब तो अलफते वालों के पास चले जाओ ना तो वो 200 रुपये का तो थैला देते हैं अपना, कि वो सामान लेने के लिए ले लो। खैर, पंखे की हवा की वजह से जो है ना वो आवाज़ भी कम आ रही होगी। पहले सर्दियों में जो है वो आवाज़ ठीक आती थी, अब बोलना भी थोड़ा ऊंची पड़ा करेगा, थोड़ा गला फाड़ के बोलना पड़ेगा, तो फिर तुम लोगों को मेरी आवाज़ आएगी। खैर, मैं ग्रॉसरी को अनपैक वगैरह कर लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लें, आराम से उनसे बैठ जाएँ। बैक हो गया है जी हमारा व्लॉग के अंदर। वेलकम वेलकम। मैं ना रात यार सो गई थी, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ठीक है। दिल तो मेरा था कि मैं रात को ही व्लॉग पूरा कंटिन्यू करूँ, लेकिन वो थक कितना गए थे, इसलिए ना थोड़ा वो सीन भी आप लोगों को पता है, वहाँ बैठे बैठे ज़रा इमोशनल हो गया था, इसलिए फिर मैं ना कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह उठेंगे तो सुबह बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जी घर वालों के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी शिंडी, और भिंडी के साथ ये वाला सामान जो है यहाँ पे काट के रख दिया है मैंने। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और आपको पता है कि दोपहर के टाइम ना, मतलब जब गर्मियाँ होती हैं तो भिंडी पकाने का भी अपना ही मज़ा है और खाने का भी अपना ही मज़ा है, साथ में लस्सी हो तो। खैर जी, आप लोगों ने मुझे जिसने भी इंस्टाग्राम पे मुझे पूछा कि आप ब्लॉग्स यानी कि क्यों नहीं बना रही, क्यों नहीं कंटिन्यू कर रही, तो बस यार उसकी ये सारी रीज़न्स थी जो मैंने ब्लॉग के शुरू में भी आपको बताई कि मैं काफ़ी बिजी थी। मैं 2 दफ़ा बीच में बीमार हुई हूँ। पीछे वाले शोर को इग्नोर कर देना, ठीक है। 2 दफ़ा बीमार हुई हूँ, और बीच में मेरी मामा की तबीयत भी नहीं ठीक थी, ईद आ गई, मेरे पेपर्स आ गए, और मैंने ब्लॉग्स को उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन इंशाल्लाह अब से जो है ना मेरी आज से कोशिश है कि मैं ब्लॉग्स जो है वो अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँ। इंशाल्लाह आज ब्लॉग अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी हफ्ते में 3-4 ब्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों को आ जाया करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर होके जो है वो डेली का ब्लॉग डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना इस दफ़ा ज़्यादा सपोर्ट करना है और ज़्यादा ब्लॉग्स को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और क्या करना है, हाँ फॉलो करना नहीं भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। सो भिंडी शिंडी मैं कैसे बनाती हूँ वैसे आप लोगों को मैं अपनी रेसिपी भी बता देती हूँ साथ साथ। अच्छा, मैं भिंडी जो है ना वो ऐसे बनाती हूँ कि भिंडियाँ इस तरह से कर लेते हैं फ्राई, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कर देना है ये वाला जो प्याज है ना, ये थोड़ा सा अंदर कर देना है फ्राई डाल के, और फिर जो यानी कि थोड़ा कच्चा कच्चा रखना है
सौते करके भिंडियों के साथ ही वो निकाल लेना है। फिर मैं अंदर टमाटर डाल दूँगी और साथ में हरी मिर्चें जो हैं वो हम डालेंगे इस दम के अंदर, ठीक है। बाकी भिंडियों में कोई लहसुन अदरक वगैरह इतना ख़ास नहीं डलता, लेकिन जिनका टेस्ट है अगर वो डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। भिंडी जो है ना वो तो हमारी हो गई है तैयार ऑलमोस्ट, यानी कि फ्राई जो है ना वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है। मैं तुम लोगों को तब तक एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने तुम लोगों को रात को बताया था ना व्लॉग में कि हम जो है ना वो आइसक्रीम लेकर आए थे, और जो आइसक्रीम है ना हमारी वो अभी तक ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है। अब ये जो आइसक्रीम है ना ये हम खाएंगे अपने खाने के बाद। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ना कोई रात का या लाइक पिज़्ज़ा आया हो और वो बंदा सुबह गर्म करके खाए, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे आइसक्रीम है आपने रखी हुई है फ्रिज में, जब इस तरह की आपकी कोई चीज़ पड़ी होती है ना बाद में आप खाते हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। पता नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और ये शुक्र है कि सबकी पड़ी हुई है, और अगर आपकी चीज़ पड़ी हुई कोई आपका छोटा बहन भाई खा जाए तो फिर गुस्सा भी बहुत आता है। अच्छा, जो भिंडियाँ हैं ना हमारी वो तो हो गई हैं फ्राई, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे बात कर रही थी, प्याज को हल्का सा सौते करके निकाल लेना है, क्योंकि जो बिल्कुल कच्चा वाला अगर अंदर डालते हैं ना तो फिर वो ना पानी छोड़ता है और वो टेस्ट ख़राब होता है हांडी का, ठीक है। इसको थोड़ा सा सौते करके रख लिया। ये अब डालेंगे मसाला सारा इधर बना के। अब यहाँ पर जो है ना वो मसाला मैं बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा ये अनारदाना बना के रखा हुआ है और टमाटर 4-5 काट के रखे हैं, ये डाल देते हैं। और हरी मिर्चें जो है ना वो थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि बाकी सारी जो है ना वो मैंने डालनी है दम के अंदर, ठीक है। बस इसका मसाला बना के अच्छी तरह भून के और बाद में ये जो भिंडियाँ सौते की हुई रखी हुई हैं वो अंदर ऐड कर देंगे और भिंडी रेडी हो जाएगी। 2-3 चम्मच जो है ना वो साथ में मैं दही के भी ऐड करूँगी। फाइनली जी, फाइनली खाना शाना खा के जो है ना हम हो गए हैं फ्री, और टाइम जो है ना वो रात का हो गया। मैं इस टाइम का अभी नहा के आई हूँ, और इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना। मैं आप लोगों को भी पता ही है, पाकिस्तान में रह रहे हो। आज यानी कि 43 था, लाइक आज जो है थर्सडे है ना। हाँ, इंशाल्लाह आज वाला व्लॉग कल अपलोड करूँगी। और इतनी ज़्यादा यानी कि गर्मी है ना कि किचन में 2 मिनट के लिए कुछ बना लो ना खड़े होके तो सारा पसीना आ जाता है। तो थोड़ी देर बाद 3-4 दफ़ा दिन में नहाना पड़ रहा है। ये वाला आलम हो गया, ठीक है। खैर जी, आप लोगों को पता चल गया कि तुम लोगों की बाजी कहाँ फंसी हुई थी, तो अब से भरपूर सपोर्ट करना है मुझे, सबने फॉलो करना है मुझे, और इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, जहाँ जहाँ मैं हूँ ना हर जगह पे बस वायरल करा दो मुझे ठीक है। और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच। मैं आज ही अपना ना YT स्टूडियो खोल के देखा, उसके एनालिटिक्स चेक कर रही थी। पिछले 1 महीने में एक भी सब्सक्राइबर नहीं आया, ठीक है। तो जो वीडियो देखता है वो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करो। अब से इंशाल्लाह पूरी कोशिश है रेगुलर जो है वो एक्टिव रहना है, और बहुत बहुत अच्छी सारी जो है वो न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। तो मिलते हैं जी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अब जो है मैंने शुरुआत तो कर ली है अल्लाह का नाम लेकर, बाकी आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, दुआओं में याद रखना, हमेशा की तरह मैं आप लोगों को याद रखूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।